दी नेक्स्ट लेक्चर साइट मैप बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब सभी को ऑलरेडी पता है कि साइट मैप्स क्या होते हैं, उनका बेनिफिट्स क्या हैं, उनके लॉस क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस सिचुएशन में हमें साइट मैप क्रिएट करना चाहिए और किस सिचुएशन में इट्स फाइन अगर आप साइट मैप क्रिएट नहीं करते हो तो। ओके। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि कंपलसरी नहीं होता है, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द नीड चॉइस। ओके। बट इट्स बेटर प्रैक्टिस इफ यू क्रिएट साइट मैप सिंपल, बिकॉज वो लिस्ट ऑफ यूआरएल होने की वजह से इट गिव ए गूगल प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दैट कि कौन कौन से यूआरएल स्क्रॉलेबल और इंडेक्सेबल हैं जो आपको इंडेक्स करने हैं, इंपॉर्टेंट यूआरएल्स हैं ये सब, और एवरीथिंग वी हैव डिस्कस द बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट द साइट मैप। ठीक है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले तो बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके। ठीक है। कि किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, किस तरह से हमें क्रिएट करना चाहिए, किस तरह के साइट मैप होते हैं वो बेहतर होते हैं। दूसरा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिएट कैसे करें। ठीक है। कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए कोई भी साइट मैप। ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस सिंपल, साइट मैप की साइज और लिमिट्स क्या होती है। ठीक है। ऑल फॉर्मेट साइट मैप इज ए सिंगल साइट मैप टू 50 MB अनकम्प्रेस्ड और 50,000 यूआरएल। ठीक है। एक सिंगल साइट मैप होगा, उसके अंदर एटलीस्ट अगर साइज की बात करूं तो 50 MB तक की होना चाहिए, और अगर मैं यूआरएल्स की बात करूं तो दे शुड बी एट अप टू 50,000 यूआरएल। ओके। जैसे ही 50,000 से ज्यादा यूआरएल इंक्रीज होते हैं देन वी हैव टू डिवाइड द साइट मैप इन सेपरेट सेक्शन। ओके। जैसे कि इसमें इतने यूआरएल्स नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ कि किस तरह से हम साइट मैप को डिवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट का एक साइट मैप बना हुआ है। ठीक है। ये एक सिंगल साइट मैप है। अगर इसके अंदर 50,000 जितने यूआरएल हो जाते हैं तो मुझे एक और यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। इट कैन बी लाइक साइट मैप 1 2 3, नेम कैन बी एनीथिंग। एक और वेबसाइट है, सो इस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो साइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे साइट मैप्स क्रिएट किए हुए हैं। तो यानी कि जब भी साइज ज्यादा होती है या फिर यूआरएल्स ज्यादा होते हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक डिफरेंट सेपरेट साइट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक हो गया। देन इफ यू हैव लार्जर फाइल और मोर यूआरएल्स यू मस्ट ब्रेक द साइट मैप इनटू मल्टीपल पार्ट्स। You can also optionally create the sitemap index file and submit that single index to Google। यानी कि अभी यहाँ पे हमने जो देखा था कि यहाँ पे इंडेक्स फाइल है, ये पूरी इंडेक्स फाइल क्रिएट की हुई है और ये इंडेक्स फाइल हम साइटमैप में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। टू गूगल यू कैन सबमिट द मल्टीपल sitemap and sitemap index file to Google. This may be useful if you want to track the search performance or specific individual sitemap in Search Console। ठीक है। डन। अब उसके अलावा साइट मैप फाइल एनकोडिंग एंड लोकेशन। ठीक है। द साइट मैप फाइल मस्ट बी UTF-8 एनकोडेड। ओके। यू कैन होस्ट योर site map anywhere on your site, but unless you submit your sitemap through Search Console, a sitemap affect only the distant of the parent directory. So therefore, a sitemap posted on the root can affect the file on the site which where recommend posting your sitemap। सिंपल है, UTF-8 एनकोडेड होना चाहिए, आपको सर्च कंसोल के थ्रू साइटमैप सबमिट करना पड़ेगा। दैट्स ए बेस्ट प्रैक्टिस। Referenced URL property. Use the fully qualified absolute URL in your sitemap. Google will attempt to crawl your URL exactly as listed. For an example, if your site at the example.com don't specify URL such as mypage HTML or relatively URL. So use the complete absolute URL www.com mypage HTML. So include the URL in sitemap. You see the Google search. Okay, Google generally shows the canonical URL in its search results, so which you can influence with the sitemap. If you have a different URL and desktop version, he recommended pointing the only version in sitemap. ओके। सो फाइनली ये हो गया, और ये सब XML साइट मैप है। एडिशनल नोट है उससे रिलेटेड, हम जैसे कि साइट मैप्स के टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टेक्स्ट साइट मैप है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट। अभी मेरे को पता चल गया कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है, तो मैं क्रिएट कैसे करूँ साइट मैप।
तो सिंपल, व्हेन यू क्रिएटिंग ए साइट मैप, यू आर टेलिंग सर्च इंजन अबाउट विच यूआरएल यू प्रिफर टू शो द सर्च रिजल्ट। जब भी हम साइट मैप्स की लिस्ट बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी यूआरएल है, ये सारे के सारे यूआरएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी वांट टू शो ऑन द सर्च इंजन। ठीक है, दैट्स ग्रेट। उसके अलावा दीज आर द कैनोनिकल यूआरएल्स। इफ यू हैव द सेम कंटेंट एक्सेसिबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स, चूज द यूआरएल यू प्रिफर टू इंक्लूड दैट इन द साइट मैप इंस्टेड ऑफ ऑल यूआरएल्स। यानी कि आपको समझ लो कि कोई एक यूआरएल है जिसके ऊपर कंटेंट है, और सिमिलर यूआरएल दूसरा भी है जिसके ऊपर भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट है, मोर देन 80%। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चूज करना है कि कौन सा यूआरएल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही यूआरएल आपको साइट मैप में रखना है। ठीक है, डन। सो वंस यू हैव डिसाइडेड विच यूआरएल टू इंक्लूड इन द साइट मैप, पिक वन ऑफ द फॉलोइंग वेज टू क्रिएट द साइट मैप। जैसे फिर हमें पता चल गया कि ये फाइनल लिस्ट है, ये यूआरएल्स हमें रखने हैं। ओके, तो आप अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से या साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि साइड में। सो लेट्स सीएमएस जनरेट ए साइट मैप फॉर यू। सिंपल, वर्डप्रेस है, ये ऐसे कोई भी सीएमएस है तो वो साइट मैप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इनके अंदर एसईओ के प्लगइन्स होते हैं। बट इफ सपोज दैट यू वांट टू डू मैन्युअली, ओके, यानी कि आपके साइट में लेस द फ्यू डोजन्स, बहुत कम है और आपको मैन्युअली क्रिएट करना है, तो यू कैन डू with the help of any tool. So for sitemap with more than few dozen, you will automatically generate the sitemap. तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैन्युअली। अगर आपको साइटमैप क्रिएट करना है तो आपको फाइल्स प्रॉपर क्रिएट करके ये कि सिंटैक्स के अंदर सारे के सारे यूआरएल पेस्ट करके, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, सारे के सारे पेस्ट करके आपको वो फाइल डॉट एक्सएमएल करके सेव करनी है, और वो सेव करके जो भी आपकी रूट डायरेक्टरी में अपलोड कर देनी है, और अपलोड करके आपको गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर देना है। ठीक है, उसके अलावा ऑटोमेटिकली अगर आपको जनरेट करना है, ठीक है, उसके भी बहुत सारे टूल्स हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स, बट आपको करना है तो जस्ट आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कोई भी। जैसे कि मैं ये वेबसाइट विजिट किया, यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो अगर मैं यूआरएल डालता हूँ ये वाला, तो ये मुझे अपने आप क्रिएट करके दे देगा साइट में। वेबसाइट छोटी है तो फटाफट हो जाएगा, बट समटाइम्स इट टेक टाइम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए large website. Okay, so let's wait. Once it is done, you have to submit in the Google Search Console. Let's open the Google Search Console. Yeah, मैं XML फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइट मैप आपका डाउनलोड हो गया है। ये साइट मैप तो आपका जनरेट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि गूगल सर्च कंसोल में, आप गूगल सर्च कंसोल में जाओ, से ही जाओगे, आपके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होगा साइट मैप्स। यस, ये रहा। तो आपको सिंपली ये साइट में वहां पे सबमिट कर देना है। मैं वापस से डाउनलोडेड फाइल डाउनलोड करके सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा साइट में ऑलरेडी बना हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी साइट में बना हुआ है। ठीक है, आपको सिंपली सबमिट कर देना है। ना गूगल विल शो दैट कि कोई एरर है या आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे डेटा फेच नहीं हो पा रहे, दैट्स मीन समथिंग इशू इन दिस साइट मैप। आई थिंक सो वो इंडेक्स फाइल प्रॉपर नहीं है। ठीक है, बाकी का किसी की आप देख सकते हो कि साइट में प्रॉपरली सबमिटेड ही है, और यहाँ पे कितने यूआरएल डिस्कवर हुए और वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डन। तो अब हमें पता चल गया है कि साइट मैप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप्स के साइट मैप होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, एवरीथिंग नाउ वी नो। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मैनेज द साइट मैप्स, ओके, विथ दिस साइट मैप इंडेक्स फाइल। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट साइट मैप के अलावा आप उनकी
इंडेक्स फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्रिएट कर सकते हो, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, थैंक यू।